नमस्कार दोस्तों, जेई साहब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद चौहान और आप देख रहे हैं जेई साहब। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ब्रिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। सभी एग्जाम्स मतलब एसएससी जेई, यूपी ट्रिपल एससी जेई और जितने भी आपके बाकी जेई एग्जाम होते हैं उनमें ब्रिक्स से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको मैं इन्फॉर्म कर देना चाहता हूं दोस्तों, हमने ब्रिक्स को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिससे कि आपको सभी क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, क्ले एंड सिल्क कंटेंट इन ए गुड ब्रिक अर्थ मस्ट बी एटलीस्ट। तो आपको बताना है एक गुड ब्रिक अर्थ में कम से कम क्ले और सिल्क का परसेंटेज कितना होता है। ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 50%। ये था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ मैसनरी ब्रिक। तो आपको बताना है जो हम मैसनरी में ब्रिक यूज करते हैं उसका स्टैंडर्ड साइज ये कितना होता है दोस्तों। ये होता है 19:9:9 सेंटीमीटर। अगर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड साइज की तो इसी को दूसरे नाम से भी जानते हैं मॉड्यूलर साइज। और अगर हम दूसरे नाम की बात करते हैं दोस्तों, वो होता है आपका नॉमिनल साइज। इसका डायमेंशन कितनी होती है, ये होती है 20:10:10 सेंटीमीटर। ये कब होता है दोस्तों, ये होता है आपका विद मोटार। और मॉड्यूलर या स्टैंडर्ड साइज होता है विदाउट मोटार। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किंग क्लोजर्स आर रिलेटेड टू। तो आपको बताना है किंग क्लोजर किससे रिलेटेड होता है। तो ऑप्शन में दिया है आपका ब्रिक मैसनरी, डोर एंड विंडो, किंग पोस्ट रस या फिर क्वीन पोस्ट रस। तो दोस्तों जो किंग क्लोजर होता है ये रिलेटेड होता है आपका ब्रिक मैसनरी से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब समझ लेते हैं किंग क्लोजर क्या होता है। तो ये हमारी ब्रिक है इस टाइप से। अगर मैं इसकी विड्थ को हाफ कर देता हूं और इसकी लेंथ को भी हाफ कर देता हूं तो दोस्तों ये पोर्शन जो मिलता है हमको, इसको क्या बोलते हैं, किंग क्लोजर। तो किंग क्लोजर होता है आपका ब्रिक मैसनरी में यूज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ गुड ब्रिक शुड नॉट बी मोर देन। तो आपको बताना है गुड ब्रिक में वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होता है। ये होता है दोस्तों 15% ऑफ इट्स ड्राई वेट। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, ड्राई वेट ना कि सैचुरेटेड वेट। तो कितना होता है 15% ऑफ इट्स ड्राई वेट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड फॉर मेकिंग द ब्रिक्स। तो आपको बताना है दोस्तों, ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सी सोइल ऐसी होगी जो अच्छी होती है ब्रिक्स को बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपको सिल्ट, ऑप्शन नंबर बी वेदर्ड क्ले, ऑप्शन नंबर सी सोइल एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं वेदर्ड क्ले की तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेदर्ड क्ले। क्यों, बिकॉज जो वेदर्ड क्ले होती है दोस्तों ये कौन सी क्ले होती है, पहले हम दोस्तों समझ लेते हैं ब्रिक को मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं। हमने लेक्चर में भी देखा है ब्रिक को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। बट यहाँ पर हमको सिंपल समझना है कि किस टाइप से हम ब्रिक को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं दोस्तों प्रिपरेशन ऑफ क्ले। प्रिपरेशन ऑफ क्ले में क्या होता है दोस्तों, एक आता है स्टेप आपका अनसोइलिंग, सेकंड आता है डिगिंग, फिर आता है दोस्तों आपका क्लीनिंग। क्लीनिंग के बाद आता है दोस्तों आपका वेदरिंग। मीन्स हम पहले सोइल को लैंड को अनसोइल करेंगे, फिर उसमें से सोइल को लेंगे दोस्तों जो होती है आपकी क्ले, फिर हम क्या करेंगे दोस्तों उसको क्लीन करेंगे, फिर हम उसको खुले में छोड़ देंगे। जिससे क्या होता है उसमें मोशन ऐड हो जाता है और उसमें इनफ प्लास्टिसिटी आ जाती है। और प्लास्टिसिटी ही एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जिससे कि हम
ब्रिक को मोल्ड कर सकते हैं। तो ब्रिक को बनाने के लिए हम कौन सी क्ले यूज करते हैं? वेदर्ड क्ले। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ क्ले, वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स टू मेक ब्रिक। तो आपको बताना है जो हम ब्रिक बनाते हैं उसमें एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है दोस्तों, क्ले और जितने भी आपके अदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको मिक्स कर लेते हैं। तो उस प्रोसेस का नाम बताना है आपको। ये होता है नीडिंग। इसको हम हिंदी में बोलते हैं गूंथना। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, हाथों से सोइल को लेते हैं और फिर उसमें हम जो भी हमको रिक्वायरमेंट होती है उसको ऐड करते हैं और उसको हम मिक्स करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? नीडिंग। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सचेंज ऑफ सिलिका इन क्ले। तो आपको बताना है दोस्तों, अगर हम सिलिका का कंटेंट बढ़ा देते हैं उसकी परमिसिबल लिमिट से तब क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों, इसमें कोहेजन वीक हो जाता है बिटवीन क्ले पार्टिकल। अब क्ले पार्टिकल के बीच में कोहेजन है तो उसमें अच्छी बॉन्डिंग होगी। अगर कोहेजन कम हो जाएगा तो बॉन्डिंग वीक हो जाएगी, जिससे क्या होता है, ब्रिक ब्रिटल हो जाती है और वीक हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीन्स मेक्स द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक। अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, मेक्स द ब्रिक क्रैक एंड वार ऑन ड्राइंग, तो ये कब होता है दोस्तों, अगर हम एल्यूमिना का परसेंटेज ज़्यादा कर देते हैं, तब होता है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मेन रीजन टू प्रोवाइड फ्रॉग इन द ब्रिक। तो जो हम फ्रॉग प्रोवाइड कराते हैं ब्रिक में, हम फ्रॉग क्यों प्रोवाइड कराते हैं? तो दोस्तों हम क्यों प्रोवाइड कराते हैं? ऑप्शन नंबर बी, फोम कीड बिटवीन ब्रिक एंड मोटार। तो दोस्तों जो फ्रॉग होता है ये हम टॉप सरफेस पे प्रोवाइड कराते हैं। तो जब इसको प्लेस करते हैं कोर्स में तो क्या होता है, इसके ऊपर दूसरी ब्रिक आएगी। अब क्या होता है, उसको हम यहाँ पर प्लेस करेंगे तो इनके बीच में ये जो आपका फ्रॉग है ये एक जॉइंट बनाएगा मोटार और ब्रिक के बीच में। तो ये क्या प्रोवाइड कराता है दोस्तों, ये प्रोवाइड कराता है जॉइंट बिटवीन ब्रिक एंड मोटार, ब्रिक एंड मोटार। क्वेश्चन नंबर 9, अनब्रन्ड ब्रिक्स आर आल्सो कोल्ड। तो आपको बताना है जो अनब्रन्ड ब्रिक होती है उसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, ये होता है आपका कच्चा ब्रिक। अब अनब्रन्ड ब्रिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो हमको ड्राइंग के बाद मिलती है, इसको बोल सकते हैं हम ड्राइड ब्रिक। तो ड्राइड ब्रिक को हम दूसरे नाम से जानते हैं अनब्रन्ड ब्रिक या फिर कच्चा ब्रिक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, ब्रन्ड ब्रिक्स कैन बी फर्दर क्लासीफाई इनटू हाउ मेनी टाइप्स। तो आपको बताना है जो भी हमारे पास ब्रन्ड ब्रिक्स होती हैं उनको हम कितने टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। ये होता है आपका 4th टाइप। फर्स्ट होता है दोस्तों फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक एंड लास्ट होता है आपका 4th नंबर, ये होता है क्लीन रिजेक्टेड ब्रिक, जिसको हम रिजेक्ट कर देते हैं उसको बोलते हैं क्लीन रिजेक्टेड ब्रिक। तो कितने टाइप होते हैं? ये होते हैं 4 टाइप। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है आपसे फर्स्ट क्लास ब्रिक आर यूज फॉर। तो आपसे पूछा गया है फर्स्ट क्लास ब्रिक को हम कहाँ पर यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ब्रिक ब्लास्ट इन आरसीसी। तो दोस्तों ब्रिक ब्लास्ट क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ब्रिक के। अगर हम उनको आरसीसी में यूज करते हैं तो क्या होता है, उनका वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्टोन ब्लास्ट। स्टोन ब्लास्ट को ही हम प्रीफर करते हैं इन आरसीसी। तो हम ब्रिक ब्लास्ट को क्यों प्रीफर नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ कम होती है, वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है दोस्तों, और इनमें ज़्यादा डिफेक्ट आने के चांसेस होते हैं। तो ये तो ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो जाएगा। अब देखते हैं बाउंड्री वाल्स। तो बाउंड्री वाल्स क्या होती हैं दोस्तों, जो भी हमारा घर होता है उसके चारों ओर जो हम बाउंड्री लगाते हैं उसको बोलते हैं बाउंड्री वाल्स। अब देख रहे हैं दोस्तों ये जो वाल्स हैं इनका कोई यूज नहीं है, यूजलेस है। अब ऐसा नहीं है कि यूजलेस है, ये प्रोटेक्ट करती है बट ये आपकी लोड को बियर नहीं करती है। इन पर कोई भी लोड नहीं आ रहा है तो
इस केस में आपका फर्स्ट क्लास ब्रिक को यूज करना अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, लो हाइट वॉल्स, यहाँ पर भी यूज़ नहीं करते हैं। हम इसको यूज़ करते हैं दोस्तों पेमेंट्स में। अब पेमेंट्स क्या होते हैं, ये नेशनल हाईवे नहीं है या कोई भी हाईवे, उसमें हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। ये है दोस्तों आपका विलेज का रोड, जो भी विलेजेस के रोड होते हैं, गांव के रोड होते हैं। तो ये था दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ थर्ड क्लास ब्रिक। तो आपको बताना है मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ थर्ड क्लास ब्रिक ये कितना होता है। ये होता है 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और इसको बोलते हैं 3.5 MPa। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक की, तो ये कितना होता है 10.5। आपको बहुत सी बुक में देखने को मिल जाएगा 10, बट ये एग्जैक्ट कितना होता है 10.5, अराउंड होता है 10 के। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों सेकंड क्लास, तो सेकंड क्लास में कितना होता है 7.5 MPa। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक टाइप यूज द लीस्ट अमाउंट ऑफ क्ले। तो ये आपको ब्रिक्स दी हैं, इनमें सबसे कम क्ले कौन सी ब्रिक यूज करती है। तो दोस्तों ये होती है परफोरेटेड ब्रिक। परफोरेटेड ब्रिक ये कैसी होती है दोस्तों, इनमें होल्स होते हैं थ्रू आउट देयर थिकनेस, इस टाइप के हो। तो जो भी आपकी होल की क्ले है वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाती है, जिससे कि ओवरऑल जो आपका क्ले है वो इसमें रिड्यूस हो जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परफोरेटेड ब्रिक्स। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ब्रिक इज मेड फॉर जाम ऑफ डोर एंड विंडो। तो आपको बताना है दोस्तों जो भी आपके डोर होते हैं और विंडो होते हैं उनमें जाम होते हैं दोस्तों। जाम मतलब क्या होता है, जाम्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये आपकी डोर की सील है ऊपर की ओर, तो इनमें ये प्रोजेक्शन होते हैं निकले हुए। तो ये कहाँ पर फिट होते हैं दोस्तों, ये होते हैं वॉल में फिट। तो वहाँ पर जो भी हम ब्रिक यूज करते हैं उसका नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो ये होता है कैन ब्रिक्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक ये कितना होता है, ये होता है 10.5 MPa, या फिर आप बोल सकते हैं 10 MPa। यहाँ पर कितना लिखा है 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर आप MPa को कन्वर्ट करेंगे kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो आपको आएगा 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 एंड लास्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक। तो आपको बताना है मॉड्यूलर ब्रिक का साइज। हमने अभी पहले देखा दोस्तों स्टैंडर्ड ब्रिक का साइज, उसी को बोलते हैं मॉड्यूलर ब्रिक। स्टैंडर्ड ब्रिक को हम बोलते हैं मॉड्यूलर ब्रिक। और ये कितना होता है दोस्तों 19:9 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 90:9 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।